तो क्या हुआ, हे सर्व श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। सबने सुनी है ये, भोग की भी बंधन की भी, सब कथाएं सुनी, लेकिन पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। कौन सी बात सुनी नहीं आज तक हमने, कि मैं पर से जुदा हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं, शरीर से भी मैं भिन्न हूं, पर से जुदा एकत्व में अकेला एक आत्मा हूं। ऐसी चर्चा हमने आज तक नहीं सुनी। जो एकत्व की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है, आत्मा के अनंत गुणों की चर्चा है, ये चर्चा हमने आज तक नहीं सुनी, नहीं यह चर्चा की है हम। क्यों, ये सबसे दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सुलभ है, सर्वत्र उपलब्ध है। तो दुर्लभ क्या है, कि एक आत्मा की चर्चा दुर्लभ है, आत्मज्ञान की चर्चा दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान की चर्चा दुर्लभ है। और न सिर्फ चर्चा, चर्चा जब चर्चा ही दुर्लभ है, तो सम्यक ज्ञान कितना दुर्लभ होगा। देखो कल ये बृहद्रव्य संग्रह में से पढ़ना रह गया। बृहद्रव्य संग्रह में भी ये जो 12 अनुप्रेक्षा है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अपन ने हर अनुप्रेक्षा के बाद बृहद्रव्य संग्रह का भी स्वाध्याय किया है, शॉर्ट शॉर्ट में। तो वही अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी। देखो उत्तरोत्तर सबसे पहले कहाँ पे, अनादि से कहाँ था, निगोद में थे ना। अनादि से कौन थे निगोद में, आप लोगों में से कौन कौन था निगोद में? केवल एक विशु जी निगोद में थे, बाकी सब मोक्ष में थे क्या? धीरे धीरे ध्यान आता जा रहा है कि हाँ अरे हम भी तो थे निगोद में, थोड़ा सा स्मरण हो रहा है। अनीता जी, आप कहाँ थे अनादि से, स्वर्ग में? हम्म। तो सबको ध्यान में है कि हम निगोद में थे, है ना। निगोद, हाँ निगोद में थे। अवस्था की ही बात चल रही है, अनादि से हमारी अवस्था निगोदिया की अवस्था चल रही है। स्वभाव से तो निगोद में भी हम शुद्ध ही थे, लेकिन अनादि से हम निगोद में थे, हमारी दशा निगोदिया की थी। तो वो वहां से प्रारंभ किया है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने। एकेंद्रिय, फिर विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय का अर्थ क्या, ये शब्द भी आ चुका है अपनी छड़ाला में। विकलेंद्रिय का अर्थ किसको पता है? जिसको पता है उससे तो पूछना नहीं है ना, ये है दिक्कत तो। पर ये सुन के आप हैंड्स डाउन मत कर देना। चलिए नंदिता जी बोलिए, बहुत दिन बाद दिखाई दिया आप। जय हिंद। हम्म। आ, 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 मतलब एक इंद्रिय छोड़ के बाकी सारे इंद्रिय विकलेंद्रिय में आएंगे। कौन कौन से इंद्रिय? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। हम्म। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलो। उषा जी बोलिए। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक जाती है विकेंद्रिय। अर्चना जी। दीदी दो इंद्रिय से पच इंद्रिय तक के जीव विकलांग दिखने आते हैं, दो इंद्रिय से लेके पच इंद्रिय तक। चलो अब किसी ऐसे से पूछ लेते हैं। चलिए रूबी जी आप बोलिए। दीदी दो इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीव विकेंद्रिय। हम्म। ठीक है। दो इंद्रिय से चार इंद्रिय के जीव, एक इंद्रिय तो इसमें अलग से लिख दिया ना। देखो विकल त्रय, नंदिता जी ध्यान से सुनना, क्यों इसमें आए, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, बस यही आएंगे। त्रय लिखा है ना, विकल त्रय, त्रय मतलब तीन। तो तीन तरह के लोग आएंगे इसमें, एक तो दो इंद्रिय वाले, एक तीन इंद्रिय वाले, और एक चार इंद्रिय वाले, ये हो गए विकलत्रय। उसके पहले एक इंद्रिय अलग थे,
और उसके बाद पंचेंद्रिय अलग है। फिर पंचेंद्रिय के दो भेद है, त्रस और संगी और असंगी। ठीक है, स्थावर के भी दो भेद है, स्थावर एकेंद्रिय के दो भेद हैं, स्थावर और निगोदिया। ऐसे तो जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय हैं वो विकलत्र है, वो भी हम अनंत बार बने। सबसे पहले एकेंद्रिय लिया, एकेंद्रिय अनंत बार बने, फिर विकलेंद्रिय हम अनंत बार बने, उसके बाद पंचेंद्रिय बने, पंचेंद्रिय में संगी, फिर पर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होते हैं, उसमें पर्याप्त भी बन गए हम, फिर मनुष्य बन गए। मतलब मनुष्य बन गए तो बाकी के तीन गतियां छूट गई, नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति। तो मनुष्य भी बन गए जो सबसे उत्तम गति है, उसमें भी उत्तम देश, उसमें भी उत्तम कुल, उसमें भी सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, उसमें भी निरोगपना, लंबी आयु, उत्तम बुद्धि, सत्धर्म का श्रवण, ग्रहण, धारण तथा श्रद्धान, संयम विषय सुख से छूटना और क्रोधाधिक कषायों की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। ये सब एक के बाद एक लाइन से दुर्लभ हैं। अर्थात कदाचित काकताली न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी, काकताली न्याय अर्थात कौवा जा रहा हो, काक मतलब कौवा, कौवा जा रहा हो और उसने एकदम ऐसे आसमान की तरफ देखा और पेड़ में से कोई फल टूटकर उसकी चोंच में आकर फंस गया। कितना रेयर है ना ऐसा, कितना मुश्किल से होगा ऐसा। ऐसे ही काकताली न्याय से ये सब प्राप्त हुए, हमें बहुत ही अचरज रूप से हमें ये प्राप्त हो गए। ये सब सारे साधन होने पर भी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत ऐसी स्वशुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि दुर्लभ है। इसमें ये बताया कि जो परम समाधि है वह दुर्लभ है और बाकी ये सब चीजें सुलभ है ना। अच्छा, ये जो 12 भावनाएं हैं, इसमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा की भी 12 भावनाएं बहुत सुंदर है। किसी को ध्यान है उसकी लाइन है, पंडित जयचंद जी छाबड़ा की। संगीता जी। दीदी पहले का एड्रेस था मेरा, याद है तो। अगर याद हो तो बोलिए। परिचय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि लिखे परिचय थिर है कौन, ये वाला है दीदी इसमें जजन ये तो छाबड़ा जी ने। अनित्य भावना हो गई, अभी बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा चल रही है। तो दीदी बोधि इतना, दुर्लभ भावना के बारे में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखा है? दीदी अभी इतना याद नहीं। सुमता जी बोलिए। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाम, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा। हम्म, हाँ यही है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहे। अभी क्या यहाँ पर बताया कि बोधि दुर्लभ है ना, ये बता रहे हैं। अभी पंडित जयचंद जी छावड़ा ने क्या लिखा? बोधि आपका भाव है, मतलब बोधि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अतः वह पेज निश्चय नंबर से भी लिखना दुर्लभ है, नहीं है। पेज नंबर। नहीं, ये अभी बृहद द्रव्य संग्रह में से ले रहे हैं। हाँ तो उसी को लेकर। 163, 163। बोधि मतलब ज्ञान, और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वह निश्चय से दुर्लभ नहीं है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, भव में प्राप्ति कठिन है। मतलब संसार में आत्मज्ञान को दुर्लभ तो व्यवहार नहीं से कहा गया है, यह व्यवहार कहा ही। हम्म, देखो कितनी विरोधाभासी बातें हैं। अभी तो यहाँ पे कह रहे थे कि बोधि दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है, और जयचंद जी छावड़ा ने कहा है कि ये तो हमारा स्वभाव ही है, तो ये तो सबसे सरल है अपने स्वभाव को पाना। सबसे, अपने भजन में आता है ना, सबसे सरल है निज पद को पाना, क्योंकि वो तो हमारा ही भाव है ना, तो इसलिए उसको पाना सबसे सरल है।
पर उसको कठिन क्यों कहा? कि व्यवहार से उसे कठिन कहा है, क्योंकि संसार में उसकी प्राप्ति कठिन है। देखो, इसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा किया है। आत्मा का स्वभाव मतलब आत्मा का ज्ञान दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अनंत काल से हमने प्राप्त नहीं किया है। ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, रत्नत्रय है ना, ये हमने अनंत काल से प्राप्त नहीं किए, इसलिए ये दुर्लभ है, इसलिए इनको दुर्लभ कहा। और ये बाहर के जो पैसा, लक्ष्मी आदि ये जो चीजें हैं वो सब सुलभ है। मतलब पैसा आदि प्राप्त होना सुलभ है और आत्मज्ञान प्राप्त होना कठिन है। एक तरफ तो ऐसा कहा, दूसरी तरफ क्यों ऐसा कहा? दूसरी तरफ क्या कहा? कि यह सुलभ है, आत्मज्ञान प्राप्त करना तो सुलभ है और ये चीजें दुर्लभ है। हाँ, दोनों का देखो, दोनों नयों से कथन है, इसको आप ध्यान से, सूक्ष्मता से समझना। हाँ वीना जी बोलिए। जय जिनी दीदी, लेकिन दीदी पेपर में जब आएगा तो फिर हम कौन सा मानेंगे कि वे सुलभ है कि दुर्लभ है? अरे आपको पेपर की चिंता हो गई अभी? ऐसा है, जो अपनी छड़ाला में आया है वही लिखना है आपको, पर वास्तविक स्थिति क्या है वो यहाँ पर बता रहे हो। दोनों सेम ही बात है। अभी आपको पूरा समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में विरोधाभास है, मतलब विरोधी पने का आभास है, विरोध नहीं है दोनों कथनों में। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि विरोधी कथन है, लेकिन है नहीं दोनों कथन विरोधी, एक दूसरे को समायोजित करने वाले ही कथन है ये। देखिए आप कैसे कैसे वो बता रहे हैं, पहले आप सुनिए, फिर आपको खुद को समझ में आएगा कि क्या लिखना है। देखो, ये जो पैसा आदि है वह सुलभ है और आत्मज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। सरल भाषा में तो कहें तो अपन कठिन और सरल ले लो, उससे थोड़ा आपको सरल हो जाएगा। मतलब पैसा प्राप्त होना, धन प्राप्त होना, ये तो सरल है और आत्मज्ञान प्राप्त होना कठिन है, ये यहाँ पर कहा। अब यहाँ पर दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त होना तो सरल है और पैसा प्राप्त होना कठिन है। कैसे कहा ऐसा? क्योंकि तेरे पुरुषार्थ से प्राप्त होवे ऐसी नहीं है। पैसा है, जैसे दुल्हन है, लड़की है, बाहर के जितने भी संयोग है वो हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ऐसा चाहा कि हमारी बहू ऐसी आए और आपने उसके लिए पुरुषार्थ किया, तो आपके पुरुषार्थ से बहू ऐसी आएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे जैसा आनी होगी वैसी ही आएगी। जिसको आना होगा आपके घर में बहू बनकर वही आएगी, उसके आप टाल नहीं सकते। आपके पुरुषार्थ से वो बहू नहीं आएगी। जैसा आपका उदय होगा वैसी बहू आएगी। बहू या दामाद कुछ भी ले लो आप, दामाद हमें ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, लेकिन जिसका, अपन जैसे जगत में भी कहते हैं ना कि जिसका योग होता है वही मिलता है, वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा आपका, जैसा होना होगा वैसा ही होगा, क्योंकि वो तो फिक्स है कि कौन आने वाला है आपके घर में जवाई बनकर, ये फिक्स है। अब आप कितने भी पुरुषार्थ कर लो उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे अपोजिट पुरुषार्थ कर लो या उसके साथ का पुरुषार्थ कर लो, लेकिन आपके पुरुषार्थ से वह कार्य नहीं होगा। तो जैसा आपका उदय होगा वैसा वह कार्य होगा, इसलिए वह बहुत कठिन है। उसमें पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ के द्वारा उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। पैसा हो गया या संयोग हो गए बाहर के, ये सब मिलना बहुत कठिन है। और फिर मैना सुंदरी को मतलब ये निश्चित था, कोड़ी से ही भी आना था, इसमें उनके फादर का कोई रोल नहीं था। किसका? मैना सुंदरी को कोड़ से ही भी आना था, तो ये भी निश्चित था। बिल्कुल निश्चित था, एक एक चीज निश्चित थी। उनको कुष्ठ रोगी होना निश्चित था, और कुष्ठ रोग के कारण मैना सुंदरी को उनका तद्भव मोक्षगामी थे श्रीपाल, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे और कामदेव जैसे सुंदर थे, फिर भी उनको कुष्ठ रोग हुआ। और कुष्ठ रोग होने के बाद मैना सुंदरी का मिलना यह भी निश्चित था। और बहुपाल को, श्रीपाल को जंगल में देखकर यह कहना कि अरे इस कोड़ी से मैना सुंदरी की शादी कर दो, यह भी निश्चित था।
और फिर मैना सुंदरी का उनको पति मानकर स्वीकार कर लेना यह भी निश्चित था। और उसके बाद सिद्ध चक्र मंडल विधान में उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाना वह भी निश्चित था। एक एक और चीज उनके निश्चित, फादर एक एक पर्याय निश्चित उनके है। फादर को जो उनके फादर ने जो ऐसे बोला, तो मतलब वो होना था, इसलिए उनके फादर के निमित्त बना। हाँ, अरे देखो, उनके फादर ने जो चाहा वो तो हुआ ही नहीं ना। उनके चाहने से हुआ क्या है? वो तो चाह रहे थे कि ये इसको कुष्ठ रोगी मिल जाए तो ये दुखी हो जाए, तो मैना दौड़ती हुई मेरे पास आएगी कि अरे आप पिताजी आप सब कुछ कर सकते हो। उसके पहले क्या चर्चा हुई थी मैना सुंदरी की और पहुपाल की? पहुपाल नाम था उनके पिताजी का। तो क्या चर्चा हुई थी कि मैना कर्म सुंदरी ने कहा कि कि सब किसी को अपने सुखी भाग दुखी पर। करना आपकी सामर्थ्य नहीं है। तो एकदम से बहुपाल गुस्सा हो गए कि मेरी सामर्थ्य के बाहर ऐसे कैसे संभव? मैं तो हर कार्य कर सकता हूँ, मैं तो इस विशाल साम्राज्य का स्वामी हूँ। मेरी सामर्थ्य के बाहर तो कुछ भी नहीं है। फिर उनको फिर उसने कहा कि क्या है वो लाइन है, क्योंकि बचपन से हमने ये नाटक किया था मैना सुंदरी का बहुपाल का। तो उसमें वो बोलती है, क्या है वो कथन, वो क्या है, वो किसी को ध्यान हो तो? होनहार वाला, काल लब्धि वाला, वो एक दोहा है ना। हाँ हाँ, सुशीला आंटी आपको ध्यान होगा, बोलिए। मैं ना सुनती का कहना था कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, मैं अपना जैसा हमारा भाग होगा वैसा पति मिलेगा। और पहुपाल ने बोला था आप तुम अपनी इच्छा बताओ, तो उन्होंने कहा जैसी हमारी किस्मत होगा वैसा मिलेगा। इसलिए उनकी बड़ी बहन ने उनसे उनके मन की कर ली थी, और नैना सुंदी ने नहीं की थी, इसलिए वो नाराज हो गए थे। उनका देखते हैं तुम्हारी किस्मत कैसी है, हम पूरी से ब्याह कर देंगे। हाँ देखो, मुझे ध्यान भी आ गई वो पंक्तियां। अः देखो मेरी बात मान लो, करो न तुम इनकार, ब्याह तुम्हारा मैं करूंगा साथ किसी सुकुमार। ऐसा बहुपाल ने कहा, क्योंकि बहुपाल को गर्व था अपने आप पर कि मैं ऐसा सुंदर जवाई ढूंढ कर लाऊंगा। तो उसने क्या बोला कि देखो मेरी बात मान लो, करो न तुम इनकार, ब्याह तुम्हारा मैं करूंगा साथ किसी सुकुमार। तो मैना सुंदरी ने जवाब दिया, कौन किसे आधार जगत में सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार। ऐसा जवाब दिया। कोई किसी का आधार नहीं है, किसी के आधार से कोई कार्य नहीं होता, और फिर भी जो पर को अपना आधार मान ले वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो यह सुनकर बहुपाल को गुस्सा आया। तो क्या किया उन्होंने कि जो सबसे गरीब, जिसके कपड़े फटे पुराने हो, जिसके पूरे शरीर में कीड़े पड़े हो, कुष्ठ रोगी हो, ऐसा उनको थोड़ी पता था कि ये श्रीपाल कहीं के राजकुमार हैं। वो तो जंगल में गए थे सारथी के साथ रथ में। तो रथ में सारथी से बोला कि रथ रोको और देखो वो कौन है, उनसे पूछ के आओ। तो वो पूछ के आया तो बोले कि हम तो ऐसे कर्मों के सताए हुए हैं। वो भी धार्मिक थे ना, वो तो पूरे धर्मात्मा थे श्रीपाल। तो वो बोले कि हम तो कर्मों के मारे, ये इसमें हमारे पूर्व कर्म का उदय है, इसलिए हम ये जंगल में भटक रहे हैं। तो बहुपाल ने बोला कि अरे, मीना ने भी ऐसी कैसी बात बोली थी, वो भी कर्म कर्म कर रही थी, ये भी कर्म कर्म कर रहे हैं, तो इनकी जोड़ी अच्छी रहेगी, इन दोनों की शादी करवा देता हूँ। तो उन्होंने बस उसको कुष्ठ रोगी दुखी दरिद्री जानकर उससे मैना सुंदरी की शादी की। हुआ क्या ऐसा कि वो जैसा चाह रहे थे वैसा तो हुआ ही नहीं, उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। सर्वांग सुंदर कामदेव उनको जमाई मिले, और राजकुमार, बहुत बड़े साम्राज्य के अधिपति ऐसे श्रीपाल, और सबसे बड़ी बात तद्भव मोक्षगामी ऐसे श्रीपाल उनके जमाई बने। तो उन्होंने उनके चाहने से, उनके पुरुषार्थ करने से कुछ कार्य हुआ क्या? कि किसी के पुरुषार्थ करने से कुछ भी कार्य नहीं होता है। जैसा होना होता है वैसा ही कार्य होता है, उसको बदलने में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। इंद्र नरेंद्र, यहाँ तक कि जिनेंद्र भी उतर कर आ जाए ना सामने, तब भी वह एक पर्याय को भी नहीं बदल सकते। ज्ञानी जीव को ऐसी दृढ़ श्रद्धान रहता है। तो यहाँ पर क्या किया, कहा कि जब ये वो अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, तो जो धन दौलत
चलो ऐसा तो है कि वो अपने भाग, जिसका जैसा होना होता है वैसा ही होता है, लेकिन पैसा तो हम ही कमाते हैं। हम दुकान पर नहीं जाए तो पैसा कैसे आएगा? हम खाना नहीं बनाए तो रोटी कैसे बनेगी? है ना? ऐसा लगता है अपने। सबके तर्क है जैन दर्शन। जो प्रतिदिन दुकान पे जा रहा है, सुबह 9 बजे से दुकान खोल के रात को 9 बजे तक दुकान पे रहता है, वो भी कम कमाता हुआ दिखाई देगा। और जो दिन भर घर में है, 24 घंटे घर में है, वो ज्यादा पैसे कमाता हुआ दिख जाएगा। और जिसने रोटी बनाना सीखी हो यूट्यूब से, मम्मी से, दादी से, नानी से, और उसकी रोटी गोल नहीं बन रही हो, और जो पहली बार रोटी बना रही हो उसकी रोटी गोल बन जाए, ऐसा भी देखा जाता है। और जो रोटी बना रही, जो ऐसा गर्व करती कि मैं रोटी बनाती हूँ, तो वो रोटी अच्छी बनाना चाहती है कि खराब बनाना चाहती है? अच्छी बनाना चाहती, तो फिर भी उसकी रोटी कुछ कभी जल जाती है, कभी कच्ची रह जाती है, कभी कोई बोलता है कि आज तो मोटी रोटी है, कोई बोलता है कि आज तो ज्यादा ही पतली है। और यदि आप रोटी बना सकते हो तो जो रोटी है उसमें जो दाने पड़ते हैं ना, फुटके, ब्राउन या पिंक या ब्लैक कलर के जो फुटके पड़ जाते हैं सेकने में, सब रोटी में एक जैसे लाकर दिखाओ। आप बना रहे हो ना रोटी, तो काउंट करो एक में कितने आए, वैसे के वैसे सब रोटी में लाकर दिखाओ। आप नहीं ला सकते इसका मतलब आप रोटी नहीं बना रहे हो। रोटी को जैसा और जब बनना है तब बनेगी, और जैसी बननी है वैसी ही बनेगी। आपका पुरुषार्थ कुछ भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर की चीज है। आप उसको छू नहीं सकते रोटी को, तो आप बनाओगे कैसे? ये सब आत्मा के स्वभाव से बाहर की चीज है, और आप तो आत्मा हो, अमूर्तिक जीव हो, तो अमूर्तिक मूर्तिक का कार्य कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। तो इसलिए वो बाहर का करना ये तो है दुर्लभ। बाहर से पैसा कमा के लाना ये तो है दुर्लभ, क्योंकि संभव ही नहीं है। पैसा कमाना आपका संभव नहीं है। और यदि निमित्त की दृष्टि से कहा जाए कि पैसा कमा सकता हूं, तो भी वो आपके पुण्य पुण्य पाप के अधीन है। जैसा आपका पुण्य का उदय होगा उतना ही पैसा आपके पास आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो पुण्य पाप के अधीन है, आपके अधीन नहीं। लेकिन जो सम्यक ज्ञान है वह आपके अधीन है, उसमें किसी पर वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। दुकान पर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो आपको किस पराश्रित रहना पड़ता है ना, कि ग्राहक आएगा, ग्राहक ही नहीं आया तो मैं पैसे कैसे कमाऊं? है ना? नौकर ही नहीं आया, अब वो एक इतने में एक ग्राहक चला गया, आज तो हड़ताल हो गई तो दुकान बंद है। कितने पराश्रय, एक धन कमाने के लिए कितनी पराश्रित होने की आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए कहीं भी पराधीनपना नहीं है, स्वाश्रित है। रात को 2 बजे भी आप सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो आप कर सकते हो, किसी भी गति में प्राप्त कर सकते हो, किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सकते हो। इतना सरल है सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना। तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना सरल है कि कठिन है? कि है तो सरल, पर दीदी परीक्षा में तो हमको कठिन ही लिखना पड़ेगा, तो मायाचारी हो गई है। तो कि हम तो जानते तो हैं कि सरल है, और परीक्षा में लिख रहे हैं कठिन है ऐसा है क्या? बोली वीना जी, क्लियर हो गया आपको? सम्यक ज्ञान प्राप्त दीदी करना कठिन है या सरल है? दीदी अभी थोड़ी सी है शंका कि पुण्य पुण्य होगा हमारे पास, समय ज्ञान भी तो तभी प्राप्त होगा ना। अरे ये तो सबसे बड़ा भ्रम है। पुण्य से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। पुण्य को छोड़कर सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, पुण्य से नहीं होता। अभी तो अपनी इतनी तो क्या चर्चा चल चुकी है। पुराना क्षय जितना हमारे पास होगा उसके अनुसार ही होता है ना। क्षयोपशम से सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं, सम्यक दर्शन तो नहीं होता, लेकिन ज्ञान क्षय हमारा जितना होगा उसके अनुसार होगा। और वो पुण्य, जब पुण्य से ही तीर्थंकर बने हैं ना, पुण्य नहीं होता उनके पास तो तीर्थंकर पद भी नहीं पाता है। ये बहुत ही कॉमन भ्रम है हमारा, कि पुण्य से अनंत हुए, पुण्य से सम्यक ज्ञान होगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
पुण्य से सम्यक ज्ञान नहीं होता। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान भिन्न कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। करोड़ों जन्मों तक तप तपा तो कितना पुण्य कमाया, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य कमाया, लेकिन उससे क्या हुआ, सम्यक ज्ञान तो नहीं हुआ। और जो जिस क्षयोक्षम की आप बात कर रहे हो कि हमारा ज्ञान इतना उगाड़ होगा तो हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्षयोक्षम से सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। क्षयोक्षम अलग चीज है और सम्यक ज्ञान प्राप्त होना, सम्यक ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। क्षयोक्षम मतलब क्या, ज्ञान का उघाड़, वर्तमान की पर्याय में ज्ञान का उघाड़, वो क्षयोक्षम। और सम्यक ज्ञान क्या है, स्वाधीन स्वोन्मुख दृष्टि। अभी देखो आप जो भगवान महावीर का जीव था मारीच की पर्याय में था ना, तो उसका क्षयोक्षम कितना तीव्र था। वो आदिनाथ की सभा में से उठा, समोशरण में से उठा, और उसने 363 पाखंड के मत चलाए। सरल थी क्या ये बात, क्षयोक्षम तीव्र था। उसने इसलिए उसने एक एक मत पूरा अलग अलग बनाया, पूरा लिखे उसने एक एक मत के अलग अलग रूल्स बनाए सब मतों के, तो इतना तीव्र क्षयोक्षम था। और शिवभूति मुनिराज को कितना क्षयोक्षम था, कुछ याद ही नहीं रहता था उनको, तो इतना कम से कम क्षयोक्षम था। सम्यक ज्ञान किसको प्राप्त हुआ, उस पर्याय की बात है, आगे की बात नहीं है, उसी पर्याय की बात है। ऐसे तो आगे तो वो महावीर भगवान बने, लेकिन उस पर्याय में उनका क्षयोक्षम तीव्र था, लेकिन उस क्षयोक्षम का उपयोग उधर किया उन्होंने, कहां पर, पाखंड के मत चलाने में। तो क्षयोक्षम ज्यादा होने से कुछ भी नहीं होता है। अभी ये पाठशाला चल रही है ना, और यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 37 लोग बैठे सुन रहे हैं। ठीक है, किसी का क्षयोक्षम इतना तीव्र हो कि वो एग्जाम में फर्स्ट आ जाए, या कोई ये कहे कि आपको दीदी आपको तो सब आता है, आपका क्षयोक्षम बहुत तेज। तो क्षयोक्षम होना सम्यक ज्ञान होने की गारंटी नहीं है। किसी को कुछ भी नहीं आता हो, 0 अंडा आया हो एग्जाम में, तो हो सकता है कि वो आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, वो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले। तो क्षयोक्षम से कुछ भी संबंध नहीं है आत्मज्ञान का। इसीलिए तो कहा है कि सबसे सरल है आत्मज्ञान प्राप्त होना। उसमें क्षयोक्षम ज्ञान की भी पराधीनता की आवश्यकता ही नहीं है, इतना स्वाधीन है ये सम्यक ज्ञान प्राप्त होना, किसी भी दूसरी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब ये समय पे आधारित नहीं है, समय पर, जैसे काल अवधि हर चीज की कहते हैं ना, समय आएगा स्वकाल में समय होगा। समय आएगा तभी होगा सम्यक ज्ञान भी, वो फिक्स है वो, कि इतने बजकर इतनी मिनट पर आपको आत्मानुभूति होगी, इतने बजकर इतने मिनट पर आपको सम्यक ज्ञान होगा, ये फिक्स है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ चुका है कि कितनी बजे होगा आपको सम्यक ज्ञान और कहां पर होगा। तो ज्ञान में आ गया है उनके, इसका मतलब फिक्स है ना, निश्चित है बिल्कुल। क्रमबद्ध जो जो होना होकर रहेगा, टाला न टलता होकर रहेगा, है ना, लाइनें है ना ध्यान में आई। बनकर तू ज्ञाता देख तमाशा, जग का ये क्रम तो चलता रहेगा। क्रमबद्ध जो जो होना होकर रहेगा, टाला न टलता होकर रहेगा। जो क्रमबद्ध में है वही होगा, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब पुरुषार्थ से कार्य नहीं हुआ। वो पुरुषार्थ हम कहाँ लगाते हैं, बाह्य सामग्री में, पैसा कमाने में, या घर के कार्य में हम पुरुषार्थ लगाते हैं, और वहां पर पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते वहां पर, वो पर द्रव्य है। तो पर द्रव्य में पुरुषार्थ आपका चल ही नहीं सकता, केवल स्वद्रव्य में पुरुषार्थ चल सकता है। और स्वद्रव्य में क्या पुरुषार्थ करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। कैसे होगा वो, स्वसन्मुख दृष्टि के द्वारा, है ना। तो ये दोनों कथन में विरोधाभास है, लेकिन कथन विरोधी नहीं है। व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि संसार, क्या कहा है व्यवहार से, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा है, इसलिए